उत्तर प्रदेश की एक महिला विधायक ने मीडिया से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एक टिप्पणी की। उस टिप्पणी के अगले दिन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता लखनऊ में उनके घर पहुंचे, प्रदर्शन करने लगे और ये सब कुछ तब हो रहा था जब विधायक अपनी विधानसभा क्षेत्र में थी और घर पर उनकी नाबालिग बेटी मौजूद थी। बेटी ने बयान दिया, बेटी का बयान वायरल हुआ और विधायक भी अपने विधानसभा क्षेत्र से निकलकर लखनऊ आए। ये विधायक हैं बलिया की बासडी से केतकी सिंह जी, भाजपा से विधायक हैं और उनकी बेटी दोनों हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं। केतकी जी, पहले तो ये पूछूंगा कि ये जो आपने बयान दिया था वो बयान क्या था? देखिए, सिंपल सा एक बयान था कि सपा प्रमुख ने किसी चीज का हिसाब मांगा था। हमारे दिल्ली वालों से मांगा था, लखनऊ वालों से मांगा था, बलिया वालों से भी मांगा था। तो जब उन्होंने हिसाब मांगा तो हिसाब मांगने का अगर आपके पास अधिकार है तो जवाब देने का उसके साथ कर्तव्य भी साथ में आता है। आप हिसाब मांगेंगे तो सामने वाला भी आपसे हिसाब मांग सकता है। तो जब उन्होंने हिसाब मांगा तो मैंने भी कहा कि ठीक है, आपको आपका हिसाब पहुंचा दिया जाएगा। परंतु जब आप 8 साल पहले जब हम लोग आए थे मुख्यमंत्री आवास पे तो वहां पहुंचे तो बड़ी गजब की चीजें देखने को मिली कि वहां टोटियां गायब थी। तो वो टोटियां कहाँ गई हैं वही खोज रहे हैं। तो अगर आपको पता हो तो वो बता दें, और अगर पता है कहाँ है तो पहुंचा दें। बस इतना ही तो कहा था। तो जब मैंने इतना कहा तो भाई उन लोगों को ये तो समझ में आ गया कि पूरा उत्तर प्रदेश का एक एक बच्चा जानता है कि टोटी चोर कौन है, अगर आप पूछ लें तो जिसकी जो चोर की दाढ़ी में तिनका, उनको लगा कि भाई मुझे ही बोल रहे हैं। और वो भैया बहना लोग लेकर और आ गए मेरे यहाँ प्रोटेस्ट करने। तो कुल मिला के मेरा यही बयान था, और उस पे इस तरह की इतनी प्रतिक्रिया देने की तो मुझे कोई जरूरत लगी नहीं थी। अच्छा, राजनीति में आजकल बड़ा व्यक्तिगत हुआ जा रहा है। आपके घर पे भी जो प्रदर्शन हुआ उसको आप ये मानती हैं कि राजनीतिक प्रदर्शन ना हो के व्यक्तिगत प्रदर्शन हो गया? निश्चित तौर पे अगर देखिए राजनीतिक होता तो मेरे साथ होता। मैं बलिया में थी, बलिया में समाजवादी पार्टी की पूरी इकाई मौजूद थी। वहां पर सारे लोग थे, जिला अध्यक्ष से लेकर तमाम लोग वहां मौजूद थे। तो इन लोगों को घेरना था तो मुझे बलिया में क्यों नहीं घेरा? व्यक्तिगत तौर पर मुझे कमजोर करने के लिए, व्यक्तिगत तौर पर मेरे ऊपर हमला करने के लिए तो मेरी 16 साल की बच्ची पे इन लोग हमला करने के यहाँ पे आ गए। अगर इनको राजनीतिक विरोध करना था तो पहले पता तो करते कि तुम जिसको घेरने जा रहे हो वो है कहाँ। इतना भी आपके पास क्या, आपके आपके पास इतना भी संगठन नहीं बचा है कि वो आपको ये बता पाए कि आप जिसको घेरने जा रहे हो वो कहाँ पे मौजूद है। और नहीं पता है तो धिक्कार है आपके संगठन पे। और अगर पता होने के बावजूद आप यहाँ तक आ गए तो इसका तो यही अर्थ है कि आप एकदम व्यक्तिगत आए थे। आप ये सोच के आए थे कि वो नहीं है तो उसको, उसकी बेटी पर हम लोग हमला करेंगे तो वो कमजोर हो जाएगी, वो बैकफुट पे आ जाएगी। क्योंकि मेरा तो इनके इनके साथ आमने सामने का चलता रहता है हमेशा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा व्यक्तिगत है, इतनी ओछी हरकत। बताइए, जब मुझ जैसी विधायक की, जिसकी सरकार है, जिसके साथ प्रशासन है, जिसके साथ खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उसकी बेटी के घर में ये प्रवेश करने का अगर कोशिश कर सकते हैं तो आम जनता, जो गरीब जनता, उसके साथ ये क्या क्या करेंगे अगर ये शासन सत्ता में आ जाते हैं तो। मैं राजनीतिक बात करूंगा, पहले विभावरी से पूछता हूँ। विभावरी, कल क्या हुआ था, कितने बजे क्या हुआ? कल 9-10 बजे के आसपास मेरे को बाहर से आवाज़ कीर्ति सिंह मुर्दाबाद, कीर्ति सिंह मुर्दाबाद की आ रही थी। मैंने मम्मी को कॉल किया, पूछा कि मम्मी क्या करूं। मैं डर गई थी पहले तो। फिर मम्मी ने कहा कि खिड़की दरवाजे बंद कर दो, बाहर नहीं जाना, नहीं किसी को अंदर आने देना। तो फिर उसके बाद मैं डरी, बट फिर मैंने सोचा कि डर के क्या फ़ायदा, बाहर मीडिया है, बाहर पुलिस है, गलती हमने तो की नहीं है, टोटी हमने तो चुराई नहीं है। तो हम लोग बाहर गए, मैं बाहर गई जब तक सब खाली हो चुका था। बट फिर उसके बाद वीडियो में, जैसा कि न्यूज़ पे बहुत जगह दिखाया गया कि 3 औरतें थी, उसमें एक नेहा यादव जी थी। बट एक्चुअली में 50 से 60 लोग थे, बसों में आए थे। वो पुरुष थे, तो उनको पुलिस थोड़ी-सी वो कर दी, उन लोगों को हटा दी, बट औरतों को तो कर नहीं सकते थे। तो बात इतनी सी थी कि मैं पहले तो बहुत डरी, बट फिर उसके बाद डरना किस बात का था हमें। आप निकली बाहर? हाँ, लेकिन जब तक मैं निकली तब तक खाली हो चुका था बाहर। घर में उस वक्त कौन कौन था? मैं थी, मेरी ड्राइवर अंकल थे, और मेरे यहाँ खाना बनाते हैं वो थे। हुँ। बाकी पेरेंट्स में कोई नहीं, भाई बहन कोई नहीं? नहीं, नहीं, मेरी बहन वो मेडिकल कर रही है उदयपुर में, और मेरे मम्मी-पापा वहाँ बलिया थे। कितना ज्यादा आपको फिर उसके बाद डर लगा, या स्कूल, अगर आज आप स्कूल भी गई थी, स्कूल वगैरह जाने में भी डर लग रहा है क्या? नहीं, डर तो देखिए, पहले तो अगर सुबह-सुबह उठते ही केतकी सिंह मुर्दाबाद सुनना तो मेरा सपना नहीं था। तो मुझे तो पहले डर लगा कल सुबह-सुबह, बट फिर उसके बाद लगा कि डरना कोई बात ही नहीं है डरने की। तो आज मैं स्कूल भी गई, मेरे स्कूल वालों ने भी मुझे सपोर्ट किया, उन लोगों ने भी मेरे बारे में हाल-चाल लिया, पूछा कोई मदद के लिए, तो आई एम ग्रेटफुल।
अच्छा, आपका कल मैंने बयान जो सुना, आपने कहा कि अगर मेरी मम्मी को पता चल जाता तो वो उनको फाड़ देती, चीर देती। इस तरह का बयान मम्मी की तरह आपने भी जो है ना एकदम फायर ब्रांड बयान दे दिया। बयान उनकी तरफ डायरेक्टली नहीं था, मैंने उनकी तरफ ये बयान दिया था जो ये सोचते हैं कि मेरे को कुछ करके मेरी मम्मी को डरा सकते हैं, हम अपने बयान वापस लेने के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं, उनको जो लगता है कि वो किसी नाबालिग को परेशान कर सकते हैं। तो मैं ये बता दूं कि मेरी माँ ने विधायक से पहले एक माँ है, और माँ चाहे जिस भी तरीके में हो, वो सामने वाले को अपने बच्चे के लिए फाड़ ही देगी। ये बयान पे कायम। बिल्कुल, किस बात से नहीं कायम होंगी मैं, सच था ये। और मतलब मेरी माँ, इतना तो मैं भी जानती हूँ अपनी माँ को कि कुछ भी हो जाए वो मेरे को तो खतरे में नहीं डालेंगी। केतकी जी, बिल्कुल आपके अंदाज में ये भी बोल रही हैं, अभी तो सिर्फ 16 साल उम्र है। तो ये इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन आप क्या देखते देखिए, कहा जाता है ना कि खून दौड़ता है, खून बोलता है। तो भाई नेता की बेटी है तो नेतागिरी करेगी ही करेगी। नाना नानी भी मेरे पॉलिटिकल उससे थे, मेरे ससुराल वाले में भी सब पॉलिटिकल ही, मेरे ससुर जी भी हैं। तो हम लोग माँ इसकी खुद की एक विधायक है, तो पहले तो इसकी बहुत इच्छा है कि ये लॉ करे। मैं भी चाहती हूँ कि लॉ करे। अभी कोई पॉलिटिक्स में इनका बहुत इंटरेस्ट नहीं, पर कल से जो मैंने इनका रूप देखा है, मुझे भी नहीं पता था कल। मुझे, मैं आपको सच बता रही हूँ, कल मुझे लगा कि ये बहुत डर गई है, और कल सुबह तो मैं भी डर गई थी। एक माँ होने के नाते मैं आपसे बताती हूँ कि कल सुबह मुझे भी बहुत डर लग गया था, और मुझे ये लग रहा था कि मैं कैसे तुरंत वहां पहुंच जाऊं। हैं? उसके बाद आपने इनका वीडियो देख लिया होगा। थोड़ा सा मैं बहुत, उस समय मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे लग रहा था कि मैं बस किसी तरह कुछ होता और बटन होता और मैं वहां पहुंच जाती। मैंने इससे सबसे पहले ये कहा कि तुम अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, जो एक माँ कहती है। ने कहा खिड़की दरवाजे बंद करो बेटा, बाहर मत झांकना, खिड़कियों से दूर रहना। मुझे ये भी डर लग रहा था कि कहीं वो पत्थर ना फेंके, या फिर ये भी लग रहा था, जैसे इसने बताया था कि मम्मी बहुत सारे आदमी भी हैं, तो मुझे लग रहा था कि लोग फांद के अंदर भी ना आ जाए, क्योंकि ये तो गुंडे हैं ना। सब सपा वाले तो, समाजवादी पार्टी के तो नेता गुंडे होते हैं। इनके तो डीएनए में है कि भाई बेटियों को किसी तरह, इनको तो मौका चाहिए रहता है। ये तो अपनी ही पार्टी की नेताओं को नहीं छोड़ते हैं अगर मिल जाए तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं कूद के ना आ जाए मेरी बेटी के पास। तो उस समय मैंने इससे कहा था कि तुम बंद कर दो। पर जब मैंने देखा और तुरंत आप जैसे कुछ मीडिया के साथ की बाइट्स चलने लगी, और जब मैंने देखा कि नहीं, मेरी बच्ची एकदम मेरे से ज्यादा मजबूती से खड़ी है, तो मुझ में साहस फिर आया, और मैंने कहा अब तुम संभालो मोर्चा, मैं शाम तक पहुंचती हूँ। और फिर मैं रात तक आई। आपने इनके ऊपर मोर्चा डाल दिया। बिल्कुल, मैंने छोड़ दिया। मुझे ये लगा कि माँ के लिए तो बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए तो छोटा ही सा रहता है। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, शेरनी ने शेरनी को पैदा किया है, मेमने को पैदा नहीं किया है। और मेरी बेटी शेरनी है, खुद से निपट लेगी सबसे। ये अभी डरने वाली दबने वाली नहीं है। इसने मुझसे कहा फोन पे, जब मैं बहुत इमोशनल हो गई थी और मैंने कहा बेटा बताओ मेरी वजह से तुमको इतना झेलना पड़ रहा है, तो इसने कहा कि मम्मी क्या बात कर रही हो आप। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब आप मेरी माँ विधायक और मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं लोग, तो बाकी लोगों के साथ क्या करेंगे। तो मुझे मम्मी आप रोको मत। इसकी नानी तब तक पहुंच गई थी, तो नानी नहीं, बाहर नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है। और मेरी बेटी बिल्कुल मानी नहीं, और नहीं, मैं जाऊंगी और मैं बात करूंगी। ये लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं। इनको भी अब पॉलिटिक्स में डालने की तैयारी कल के बाद से होगी। नहीं नहीं, अभी तो इनको बकायदा पढ़ाई करनी है। इनके पिताजी परेशान हैं सोच सोच के कि अभी 10th है इसका, और ये सब होने लगा, करने लगी। हम कहे कि ऐसा कुछ नहीं भाई, जैसी परिस्थिति आती है उस परिस्थिति में खड़ा होना ही मनुष्य का काम है। और जिस तरह इसने साहस दिखाया हजारों बेटियों के लिए, ये उदाहरण बनी। मेरी बलिया जिले से कई बेटियां हैं जो वीडियो बना बना के डाल रही हैं इसके समर्थन में, तो कई बेटियों के लिए ये उदाहरण बनी है। और सपाइयों के चेहरे पे एक जोरदार तमाचा भी बनी, जो ये भय दिलाने आए थे मेरी बेटी को और मुझे बैकफुट पे लेने आए थे। इसने बिना मारे ऐसा झापड़ मारा है कि अब तो अफसोस ही हो रहा होगा कि किस मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया, कहाँ हम लोग चले गए, क्या करने चले गए। तो अब तो उनको अफसोस हो रहा होगा। अखिलेश जी से कुछ कहेंगे? वो भी परिवार वाले आदमी हैं, उनके भी बच्चे हैं, बिटिया भी है, उनसे कुछ कहेंगे आप? मैं ये चाहती हूँ कि अखिलेश जी का जवाब ना मेरी बेटी दे। मैं दूंगी तो शायद उसको पॉलिटिकल कोई रूप मिल जाए। और मैं भी
मेरे पास ज़्यादा तो कुछ कहने को नहीं है, बिकॉज़ मेरे को इतना तो पता है कि अखिलेश यादव जी ये तो नहीं चाहेंगे अपने पार्टी से कि उनके लोग आके ये नाबालिग बच्चे के साथ करेंगे, कि उनकी खुद की एक बेटी हैं। और मैं इज्जत तो यादव फैमिली की बहुत करती हूँ, बट कहना इतना है कि आप लोग अपनी पार्टी वालों को थोड़ा चेक में रखें कि किसी की बेटी, किसी की बहू, मेरी मम्मी को भी बहुत स्टेटमेंट दिए गए, मेरे भी कमेंट्स में बहुत स्टेटमेंट बोले गए हैं। वो सब ठीक है, ये इन लोगों को लगता है कि राजनीति है, तो ये राजनीति नहीं है, ये आप लोग भी जानते हैं अच्छे से। चलिए कीर्ति जी, आखिर में बस जाते जाते ये जो बयानबाजी का सिलसिला है ना, छोटी छोटी बातें आजकल राजनीति में बड़े मुद्दे बना दे रही हैं। अभी एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठी चला ओम प्रकाश राजभर जी बोल दिए, उनके घर भी बवाल हो गया। तो ये जो विवाद है, इस तरह के बयान देने की जरूरत आपको लगता है कि बार बार होती है? देखिए, बयान ऐसा नहीं है कि बयान दिया जाता है। अब आप मुझे बताइए कि जिस तरह इन लोग ये बोल रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, क्या ये बोलने की जरूरत है? क्या प्रधानमंत्री की मरी हुई 90 वर्ष की माँ को भरे मंच से गाली देने की जरूरत थी क्या? क्या संविधान हत्यारा बोलने की जरूरत थी क्या? नहीं जरूरत होती है ना। पर आप जिस स्तर पर उतर के राजनीति करोगे, आपको तैयार होना पड़ेगा कि आपके साथ भी उस स्तर पर उतर के कोई ना कोई राजनीति करने को तैयार है। अगर आप इस स्तर पर उतर जाओ कि एक 90 वर्ष की मरी हुई महिला को ना छोड़ो, 15 साल 16 साल की बच्ची को ना छोड़ो, तो आप ये कैसे उम्मीद करते हो कि आपके साथ ये नहीं होगा? आप शुरुआत आप करोगे। हम नेता हैं, अगर हम कोई मापदंड खड़ा करेंगे तो समाज उसको फॉलो करता है। और इसी की मैं भर्त्सना लूं, कई बार कहते हैं कि मैं हमेशा इस बयान को बोलती हूँ कि जो समाजवादी पार्टी कहती थी कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, तो मुझे अब नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? जब तक राजनीति रहेगी और तब जब तक समाजवादी पार्टी का अस्तित्व रहेगा, तब तक ये बयान उनके साथ रहेगा। क्योंकि इससे हजारों लाखों लड़कियां जो इस प्रदेश में हैं, उनकी सुरक्षा का ये मामला है। कल जिस तरह की हरकत उन्होंने की, इन लोगों ने की, और आपने देखा होगा कि कहीं भी कोई अगर लड़की हो और समाजवादी पार्टी के अगर ज्यादा कार्यकर्ता हो जाते हैं तो वो लड़की अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती है। क्यों? क्योंकि ये इनके तौर तरीके में ये बात शामिल है। कितनी सुरक्षा मांगेंगे? नहीं, मैं मेरी सुरक्षा तो महाराज जी कर रहे हैं, उनकी पुलिस प्रशासन कर रही है। मेरी बेटी देखिए यहाँ पे 3.5 साल से अकेले रह रही है, पर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। या उसकी सुरक्षा वगैरह के लिए आप कुछ मांगेंगे या सीएम से मिलेंगे? नहीं, हाँ, मैं सीएम साहब से तो जरूर मिलूंगी। एक बार मैं उनके संज्ञान में सारा मामला जरूर डालना चाहूंगी, क्योंकि वो हमारे अभिभावक हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार मिल के उनको बता दूं। और सुरक्षा की बात है तो चंगू मंगू से कैसी सुरक्षा? ये चंगू मंगू हैं, आए थे अपना छपास वाला शौक पूरा करने, वो हो गया, छप गए, चले गए। पर जाते जाते वो टोटियां लेकर आए थे, आपने देखा होगा। तो टोटियां 5 रुपए वाली प्लास्टिक की टोटियां लेकर आए थे। तो मैं उनसे कहना चाहूंगी, जो समाजवादी पार्टी के कार्यालय से टोटियां चुरा के लाए थे कल, वो वाली टोटियां मैंने नहीं मांगी है, मुख्यमंत्री आवास वाली टोटियां मांगी हैं। और उसके साथ प्लस टाइल्स भी अब तो हो गया है, प्लस पर्दे, जो पर्दे भी उठा के ले गए थे, भाई पर्दे भी दे देना, और प्लस जीएसटी, उसका जीएसटी भी भर देना। ये तो कम हो गया अभी। हाँ, जितना भी है तो भर तो देना, प्रेस करा देना, पर्दे थोड़ा अच्छे से ठीक ठाक हालत में भिजवा देना, ताकि वही वो वापस इस जनता की संपत्ति है, जनता तक पहुंचा दी जाए। तो अभी भी रुकेंगे नहीं आप? नहीं, क्यों मैं रुकूंगी? आपको पता नहीं है शायद, आपका एनडीटीवी तो बहुत तेज है, पर अभी आपको एक चीज नहीं पता होगा कि चोर भी जो है ना, वो वहां पे समाजवादी पार्टी कार्यालय के आगे चोरों का जो संगठन है वो भी प्रदर्शन कर रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि चोर भी कह रहे हैं कि भाई हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है, हम भी स्टैंडर्ड की चीजें चोरी करते हैं। अब टोटी कौन चोरी करता है? तो वो भी बेचारे सब उनके सपा कार्यालय के सामने लगातार उनका प्रदर्शन चल रहा है कि हमारा स्टैंडर्ड आप ना गिनाएं। और मेरे घर के भी आगे शायद बेचारे आ ना जाए कहीं कि मैडम इनको चोर कहना बंद कर दो, हमारी बेइज्जती हो रही है। तो ये तो चलता रहेगा भाई, जैसा आप बोलोगे, जिस भाषा में आप बोलोगे, वैसा आप सुनोगे, और उसी भाषा में आप सुनोगे, भाषा में अंतर नहीं आएगा। तो फिलहाल केतकी सिंह रुकती हुई नजर नहीं आ रही है, और इस बीच में केतकी सिंह की बिटिया ने भी जवाब दे करके ये तो बता दिया कि माँ के अंदर जो फायर ब्रांड एटीट्यूड है वो बिटिया के अंदर भी है। और फिलहाल जो उत्तर प्रदेश में बयानबाजी की राजनीति है वो चल रही है, और जिस तरह से चल रही है देख के लगता है आने वाले दिनों में ऐसे ही लगातार जारी रहेगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन बीरेन सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया।